Good afternoon to all of you. Class 9th, Chapter 5, Fundamental Unit of Life, जिसमें हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे। जो आज के हमारे क्लास में आज हम पढ़ेंगे जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, टू टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आज के हम इस लेक्चर में, आज की इस क्लास में जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों आज हम क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, यू विल learn all these things in very concentrate mode so that you can understand what I teach today. आप लोग बहुत कंसंट्रेट होकर के बहुत ध्यान से पढ़िएगा ताकि जो कुछ भी मैं पढ़ाऊँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मुझे लगता है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं क्लास में ही आपको समझा दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि सारा कुछ आपको क्लास में ही समझ में आ जाएगा। आपको घर पे रिवाइज करने की जरूरत नहीं, केवल आप एनसीईआरटी पढ़ो और जो मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ उससे आप नोट्स बनाते रहिए। हमारा प्रॉमिस है कि 95 के एबव ही आपका आएगा हमारे सब्जेक्ट में। ओके, कम ऑन, लेट अस कम टू द टॉपिक endoplasmic reticulum as a rough endoplasmic reticulum. These appears rough, these appears rough, these appear rough. यह कैसे प्रतीत होती है? appear माने प्रतीत होना, रफ प्रतीत होती, खुरदुरी प्रतीत होती है। These appear rough under a microscope, under a microscope, under a microscope, माइक्रोस्कोप में ये प्रतीत होती। अंडर अ माइक्रोस्कोप हम इस साइड लिख देते हैं, अंडर अ माइक्रोस्कोप। अंडर अ माइक्रोस्कोप, यह माइक्रोस्कोप में जो है रफ प्रतीत होती है, खुरदुरी थोड़ा सा प्रतीत होती है, यही एक कह रहे हैं। अंडर अ माइक्रो बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ अ, बिकॉज ऑफ अ, बिकॉज क्यों ऐसा प्रतीत होती है? बिकॉज माने क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि, ऑफ द अटैचमेंट ऑफ अ लार्ज, ऑफ अ अटैचमेंट ऑफ अ large, of a attachment of a large number of grains, large number of grains। मेरे साथ में आप लिखते चलते रहा करिए, नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्स, लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्स। मैं इस चीज को बहुत बार रिवाइज कर देता हूं। ग्रेन्स लाइक राइबोसोम्स, लाइक राइबोसोम्स, ग्रेन्स लाइक राइबोसोम्स, ग्रेन्स लाइक राइबोसोम्स, ग्रेन्स के प्रकार का, ग्रेन्स के समान राइबोसोम्स। ओवर देयर साइटोप्लाज्मिक सरफेस, ओवर देयर साइटोप्लाज्मिक लेयर। आप इसको लिखते रहा करिए, साइटोप्लाज्मिक लेयर मत लिखो, इसे सरफेस लिखो। साइटोप्लाज्मिक सरफेस माने उस तल पर पाया जाता है, सरफेस पर पाया जाता है, साइटोप्लाज्मिक सरफेस।
The ribosomes are the sites of the ribosomes. The ribosomes are the sites of the ribosomes are the sites of protein synthesis. protein synthesis protein synthesis इसका मतलब राइबोसोम के क्या का, राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसमें किसका सिंथेसिस होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, एक बार हम समझ लें फिर चलते हैं। दीज अपीयर्स रफ, यह कैसा प्रतीत होता है? रफ प्रतीत होता है। कब प्रतीत होता है? अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर यह हमें रफ प्रतीत होता है। कह रहे हैं बिकॉज, क्योंकि आप अटैचमेंट, क्योंकि जो इसमें अटैचमेंट होता है ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्स लाइक राइबोसोम्स का, मीन्स इसमें ग्रेन्स लाइक अनाज की तरह राइबोसोम्स पाया जाता है, ग्रेन्स लाइक राइबोसोम्स पाया जाता है ओवर देयर साइटोप्लाज्म, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म जानते हो ना, लिक्विड फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड होता है। साइटो मीन्स सेल, और प्लाज्म मीन्स जो लिक्विड होता है। साइटोप्लाज्म जो सेल में लिक्विड होता है उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक सरफेस पर वो तैरता रहता है। ठीक है, द राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और जो राइबोसोम्स हैं ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं। ठीक है, राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिखिए, फिर से एक बार देख लीजिए। दीज अपीयर्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्स लाइक राइबोसोम्स over their cytoplasmic surface. The ribosomes are the sites of protein synthesis. Sites of protein synthesis known endoplasm reticulum. Known endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum develops rough endoplasmic reticulum develops. Rough endoplasmic reticulum is developed into inside, लिख लो, developed inside. Reticulum is well developed. Reticulum is well developed, लिखो, reticulum is well developed. वेल मतलब अच्छे से डेवलप की गई रहती है। इज वेल डेवलप्ड, अच्छी से डेवलप होती है, वेल डेवलप्ड इनसाइड सेल या इनटू सेल सेल में वेल डेवलप रहती है, इनटू सेल। ठीक है, सेल में ही तो सारा चीज पाया जाता है। दैट सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेट प्रोटीन्स, दैट सिंथेसाइज जो सिंथेसाइज करता है, दैट सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेट्स प्रोटीन्स, सिंथेसाइज्ड and secretes
एंड सिक्रेट्स, क्या सिक्रेट करता है? प्रोटीन्स, एंड सिक्रेट्स प्रोटीन्स, सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेट्स प्रोटीन्स। फिर से एक बार इसको समझो, ये होता क्या है, ठीक है? एक बार हम रिवाइज करेंगे, अब लिखना बंद करो, केवल समझ लो, ठीक है? पहला है, दीज अपीयर्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप लाइक राइबोसोम। इतना क्लियर हुआ? दीज अपीयर्स रफ, यह कैसी प्रतीत होती है? रफ। कब प्रतीत होती है? अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पर। यहां तक तो एक पार्ट हो गया। दूसरे में कह रहा बिकॉज, क्यों क्यों ऐसा प्रतीत होती है? बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, क्योंकि जो अटैचमेंट रहता है, अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्स लाइक राइबोसोम, इसमें लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्स राइबोसोम्स होता है। जब आप फिगर में देखोगे तो बहुत सारे आपको ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जो आपका राइबोसोम है, जो उससे अटैच रहता है, उसी की बात ये कर रहे हैं। अटैच देयर साइटोप्लाज्मिक सरफेस, साइटोप्लाज्मिक सरफेस पर होता है, जो एक लिक्विड होता है, उसी के अंदर आप देखोगे राइबोसोम होता है, जो ग्रेन लाइक होता है, और जो राइबोसोम से ही जुड़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये उसकी बात कह रहे हैं। और जो क्या करता है? द राइबोसोम आर साइड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस में इसकी हेल्प करता है। अभी आप देखेंगे लाइन में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इनटू सेल, और यह सेल में बहुत वेल डेवलप रहती है, एकदम पूरा दिखता है, विकास की हुई रहती है माइक्रोस्कोप से। दैट सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेट्स प्रोटीन, जो प्रोटीन को सिंथेसाइज भी करता है और सेक्रेट्स भी करता है, यही इसका फंक्शन है। फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यही है इसका फंक्शन। इट सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेट्स प्रोटीन, यह सिंथेसाइज और सेक्रेट करता है किसका? किसका? दैट सिंथेसिस एंड सेक्रेट्स प्रोटीन, जो सिंथेसिस करता है, जो सिंथेसिस करता है और सेक्रेट करता है किसका? प्रोटीन्स का। जो प्रोटीन्स का सिंथेसिस और सेक्रेट करता है, ठीक है? कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है बेटा? जो ये आप राइबोसोम पूछ रहे हो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेटा जो ये होता है राइबोसोम्स होता है ना, ये इसको न्यूट्रिएंट्स देता है, और यह उसी के सहारे उसमें रहता है, राइबोसोम्स, ठीक है? यह सेल में होता है। राइबोसोम्स क्या है सर? राइबोसोम्स में, राइबोसोम्स इज फाउंड इन द सेल, यह सेल में होता है। जैसे आपका साइटोप्लाज्म हुआ, लिक्विड लाइक होता है, वैसे राइबोसोम्स है जो आपका अटैचमेंट रहता है। किससे अटैचमेंट रहता है? देखो आप इसमें लिखा नहीं है, ग्रेन्स लाइक राइबोसोम, ये किससे अटैचमेंट में रहता है? इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, साइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट फाउंड इन द सेल, यह सेल में उसी के बगल में पाया जाता है राइबोसोम, ठीक है? फंक्शन क्या? उसको न्यूट्रिएंट्स देता है, वो एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, ठीक है? आप समझ में आ गया? राइट नाउ इन चैट बॉक्स। ओके ओके, वेरी वेरी थैंक्स। या किसमें होता है राइबोसोम्स? राइबोसोम्स किसमें होता है? राइबोसोम्स हमारे सेल में होता है। राइबोसोम्स किसमें होता है? हमारे सेल में होता है। किसके बगल होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल होता है सर। अब तो क्लियर हो गया? ओके ओके ओके, वेरी वेरी थैंक्स। अब इसको हम आगे लिखेंगे, फिर से इसे आप समझोगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, फिर से एक बार देखोगे। दीज अपीयर्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, यह माइक्रोस्कोप के नीचे रफ खुरदुरी नुमा संरचना है, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ, क्योंकि इसमें इसी ग्रेन लाइक राइबोसोम पाया जाता है ना, इसलिए वो रफ दिखने लगती है। ग्रेन नहीं जानते हो अनाज के दाने कहते कैसा होता? खुरदुरा होता ना, जहां पे अनाज रख दो, किसी पक्की चीज पर अनाज को रखो तो आपको दिखेगा ना वो खुरदुरा है। ओके, ऑल ऑफ यू गिविंग मी गुड रिस्पॉन्स, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो वही ये कह रहे हैं, ओवर देयर साइटोप्लाज्मिक सरफेस द राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है भाई, प्रोटीन को सिंथेसिस कर रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इनटू सेल, वेल डेवलप्ड इनटू सेल में वेल डेवलप होता है,
दैट सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेट्स प्रोटीन, जो सिंथेसाइज्ड और सेक्रेट करता है, किसका करता है? प्रोटीन्स का करता है। ये तो हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने चल रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम लोगों ने रफ के बारे में पढ़ा है, स्मूथ हम लोग अगले दिन पढ़ते हैं। ओके, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच टुडे। आप लोग एक बार चैट बॉक्स में चेक करिए कि आपको समझ में आया पूरा। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, किसमें पाया जाता है, क्या फंक्शन है इसका। आप लोग बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हो। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू गिविंग मी सो मेनी रिस्पॉन्स। ओके, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच टुडे। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तब तक आप लोग नोट्स को बनाते रहिए, फिगर को ड्रा करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए। दैट्स ऑल।